भी इन्होंने वाइप आउट किया और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लिक्विडिटी थी इसको भी वाइप आउट किया। ठीक है, अब होता क्या है ना, देखो जो एफ की बात होती है और ये जितनी बड़ी कंपनी इंडिया की है, सुना होगा कि फलाने ने बंगला खरीदा 4,000 करोड़ का यूके में, दुबई में मैंसन खरीदा, ये सब करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करके इन सब की सेल कंपनीज बनी हुई है, सबकी सेल कंपनीज बनी हुई है। अब पैसा इनके पास गया, मार्केट का डीप डाउन होने का वेट करेंगे ये लोग, स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे, कैश पाइल पे बैठ गए बेच करके, फिर दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे सब मार्केट में, रिटेलर्स का पैसा लेके भाग गए, सब खत्म हो गई कहानी। ठीक है, अब इसमें पैसा, क्वेश्चन उठते हैं इसमें पैसा बनाया कौन होगा। यहाँ पे जो एडवांस लेवल पे शॉर्ट करके बैठे होंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर जो एग्जिट पोल है वो भी आता है तो भी मार्केट ने न्यूज़ को मार्केट ने कंज्यूम कर लिया है, तो एक शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आएगा ही आएगा, तो वो लॉन्ग टर्म बेट लगा के शॉर्ट करके बैठ गया। ठीक है, उसका ये ब्लड बात हुआ। ठीक है, अभी ये भी एक तरह से जब गवर्नमेंट, ये भी एक मैनिपुलेशन हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है कि पैसे इनके लगे थे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, पैसे इसमें से वाइप आउट होने थे, वाइप आउट हो गए सेल करके। अब सपोज करो कि मेरी एक कंपनी है, इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, और मेरी एक दूसरी कंपनी है जो किसी और कंट्री में लिस्टेड है, वहाँ पे हमने एज ए इन्वेस्टमेंट ऐसे कमा रखा है। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि जो बड़े लॉन्ग टर्म प्लेयर होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, जो फंड हाउसेज होते हैं, 10 साल 15 साल का बेट लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने के बेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं सब। ठीक है, तो सपोज करो कि मार्केट गिरा, अब हम बाई कर लिए, ठीक है, मार्केट को उछाल के एक ऊपर एक सर्टेन लेवल तक लेके गए, फिर हमें पता है कि क्या होने वाला है, हमने पहले बेच दिया, पैसा निकाल लिया, अब पैसा उतना कैश हमारे पास रिजर्व हो गया, मेरी जो दूसरी कंपनी है उसमें रिजर्व हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है कि फिर मैं वेट करूँगा, मुझे पता ही कहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक लेगा। तो कल को मेरे पास 10 रुपये था, आज मैंने बेच करके बना लिया 20 रुपये, अब मेरे पास है, तो मेरे पास कैपेसिटी डबल बाई करने की कैपेसिटी होगी। फिर हम प्राइस को डिस्काउंट लेवल करके उस लेवल पे ले करके जाएंगे, फिर दोबारा से डबल प्राइस, तो हमारा वेल्थ क्रिएट करने का मॉडर्न टाइम में ये भी एक सेल कंपनी के थ्रू एक बहुत बड़ा स्कैम ही कर सकते हो, स्कैम चल रहा है। तो ऐसे सिनारियो में मार्केट से दूर रहो। अब देखो, अभी 1,000 1200 1500 पॉइंट का डीप लिया, अब यहाँ पे फिर से होप बाइंग होगी, गिरा है, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, फिर से खरीदेंगे, नहीं। जब तक मार्केट अब यहाँ पे जब तक स्टेबल नहीं होगा मार्केट, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होगा, जब तक डिसीजन नहीं आएगा कि गवर्नमेंट किसकी फॉर्म हो रही है, अभी भी कंफ्यूजन है कि जो उसके एनडीए के घटक दल हैं वो दूसरे में जा सकते हैं, कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, उसमें दो तीन सिनारियो हो सकता है। दो तीन सिनारियो ये हो सकता है कि जो घटक दल है अगर कांग्रेस में जाते हैं, उधर जाते हैं, तो उनकी बात वहाँ पे ज़्यादा सुनी जाएगी, उनको मनचाहा मंत्रालय मिल सकता है, मनचाहा जो चाहेंगे वो करा सकते हैं। एनडीए ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की, बीजेपी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन जब वो अब क्या है ना, लेवल ऑफ वाटर चेक करेंगे वो लोग, कि पहले थोड़ा सा ऑफर करेंगे, फिर बात नहीं बनेगी तो फिर थोड़ा सा ऑफर करेंगे, बात नहीं बनेगी तो थोड़ा सा फिर झुकेंगे, फिर ऑफर करेंगे, ऐसे ऐसे नेगोशिएशन चलेगा कंटिन्यूसली। पहले बीजेपी देखेगी, इतना बोल करके देखते हैं, क्योंकि अब बीजेपी तो पावर भी नहीं दिखा सकती है, क्योंकि उसको भी पता है कि कल को अगर चले जाएंगे फिर सत्ता से हम बाहर हो जाएंगे, फिर मतलब ब्यूरो ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर नहीं बीजेपी इसमें बिल्ड कर सकती है घटक दलों पे। ठीक है, अब उसमें चलेगा नेगोशिएशन, तो सारे के सारे खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार भी खिलाड़ी, चंद्रबाबू नायडू भी खिलाड़ी, तो नेगोशिएशन चलेगा कि थोड़ा थोड़ा ऑफर होगा कि चलिए ठीक है इतना मान लेते हैं, अगर उस पर नहीं माने तो फिर इतना मान लेते हैं, तो एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि उनको पता है कि हर हाल में कुछ भी होगा ये लोग चले जाएंगे, अगर उधर चले जाए। अब राजनीति और बिजनेस दो चीज़, दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती राजनीति और बिजनेस में, तो अगर उधर चले जाएंगे तो बीजेपी फिर सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो फिर वो भी पावर नहीं रह गया बीजेपी के साथ। अगर फुल बहुमत में होती 268 270 272 के आसपास होती, प्लस होती, तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। अभी 32-35 सीटों का अंतर बहुत मायने रखता है, तो ये कंफ्यूजन बना हुआ है, वो भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या होने वाला है। फिर भी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट तो रहेगी हमेशा, कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी चेंजेस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो
लूज़ होगा। फिर भी जो अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म बेट की उसमें आप पैसे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज भी कुछ अनप्रेडिक्टेबल ही मोमेंट रहेगा, आज भी प्रेडिक्ट अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी भी मार्केट कन्फ्यूज़ रहेगा, ठीक है? कि क्या सीन है क्योंकि ओवरऑल जो रियलिटी थी वो बाहर आ चुकी है, ठीक है? तो आज भी मार्केट से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, ठीक है? क्योंकि कोई डायरेक्शन कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो आज का भी यही रहेगा कि मार्केट से डिप वॉच करो कि कैसे बिहेव, ताकि आगे के लिए काम आएगा कि ऐसी सिनेरियो होता है तो मार्केट कैसे बिहेव करते हैं। बैंक निफ्टी बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है, सारे बैंकिंग शेयर्स में गिरावट आई है अच्छा खासा। अब देखो मैंने बोला था ना, आईडीएफसी का इतना शेयर देखो कितना परसेंट गिरा है। आईडीएफसी आईडीएफसी हुआ, एचडीएफसी है, जितने बैंक्स हैं, एसबीआई देखो खास करके 15% का गिरावट आई एसबीआई में, ठीक है? तो इससे क्या समझ में आता है बताओ? बैंक में जहाँ पे आरबीआई की मॉनिटरिंग है, तमाम सारी चीज़ें हैं और फिनेंशियल डिसीजंस आरबीआई लेता है, उसके बावजूद बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आने की क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जितने लोन दे रखे हैं, कुछ फेवर वाले लोन दे रखे होंगे, कुछ फेवर वाले इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। जब अनसर्टेनिटी इस तरीके की आती है तो फिर डिसीजन में प्रॉब्लम होती है, अधिकारी चेंज किए जाएंगे, जांच भी बैठ सकती है, तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो इन सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए जिसकी वजह से बैंकिंग में भी अच्छी खासी गिरावट आई, तो स्टेबल जो स्टेबल बैंक हैं जितने भी, थोड़े उनमें कम गिरावट आई, जिसमें इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है उसमें ज़्यादा गिरावट आई। तो ये ओवरऑल सिनेरियो देखो चलता रहता है, तो चलता रहेगा। रही बात स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में देखो, अब सोचो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, वॉच डॉग से भी एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, ठीक है? फिर भी गलत कंपनी लिस्टेड होती हैं, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है, फिर भी प्रॉक्सी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ब्लॉक डील हो जाती है, और सेबी उसको मॉनिटर क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि लोगों को डरा के रखना ये लोग चाहते हैं, क्योंकि पूरा इन्फ्लो जैसे इंडिया जैसी कंट्री में तो खास करके नहीं डराओगे तो लोग भेड़ चाल चलते हैं, लोगों को दिखेगा यहाँ पे ज़्यादा पैसा बन है, वो सारे के सारे यहीं पे पैसा डालना शुरू कर देंगे। इससे क्या इम्पैक्ट होगा? अदर सेक्टर्स के जितने भी बैलेंसेस हैं, जैसे अब सोचो आपको 50 लाख का घर खरीदना है, तो अगर आप देखो स्टॉक मार्केट में तो ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो आप क्या करोगे? घर खरीदने की बजाय तो वहाँ पे पैसे डालोगे ना। अब रियल इस्टेट क्या है? एक प्रोडक्ट है, बैंक का प्रोडक्ट है जिसको फाइनेंस करना चाहता है, तो वो लिक्विडिटी वहाँ पे मार्केट में गई। आपको एफडी करना है, आप देखो कि 7 साढ़े 7% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ तो ज़्यादा मिल रहा है, आप भी पैसा डालोगे। और भी पैसे से आप ज़मीन कहीं खरीदना है, वो भी पैसा आप डालोगे, तो जब भेड़ चाल होगा तो कैश फ्लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब कैश फ्लो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अदर चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी, अदर डेबिट क्रेडिट जो हो रहा है, जो इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सब डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस तरीके का फियर क्रिएट करके मार्केट में रखा जाता है कि एक जगह कैश पाइल ना हो जाए, ठीक है? अब स्टॉक मार्केट क्या है? यहाँ पे कोई बिजनेस थोड़ी ना होता है। अब यहाँ पे तो सिक्का रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपने एक अपना सिक्का जमा दिया, इसके ऊपर दूसरे ने रखा, और तीसरे ने रखा, चौथे ने रखा, पांचवें ने रखा, छठे ने रखा, सातवें ने रखा। अब आपका यहाँ सिक्का है, इसके ऊपर 10 सिक्के रखे हुए हैं, अब नीचे आपका सिक्का है, तो आप अगर खिसकाओगे तो ये 10 लोगों का खिसक के नीचे आएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये जितना खिसक के आएगा वो आपकी झोली में गया। तो पहले आपने सिक्का रखा था तो खिसक, और जो ऊपर सबसे रखा होगा आप उसको खिसका, वो लॉस, नीचे वाला थोड़ा अभी प्रॉफिट में रहेगा। तो यही चीज़ स्टॉक मार्केट में चलती है, सिक्का रखा जाता है, खिसकाया जाता है, ऊपर रखा जाता है, शॉर्टिंग में ऊपर रखा जाता है, बाइंग में नीचे रखा जाता है। यही ओवरऑल सिनेरियो चलता है। अब रही बात कंपनी की, तो देखो कल मैंने 2 कंपनी के बारे में बात किया था, एक ट्रेवल कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें भी पैसा हमने लगाया था। अब देखो कल इसमें भी अच्छी खासी गिरावट आई है। थॉमस कुक एक अच्छी कंपनी है, ट्रेवल कंपनी है, इज माई ट्रिप और मेक माई ट्रिप की तरह ये भी कंपनी है, पर स्टेबल कंपनी है, ठीक है?
इंडिया का टूरिज्म इस समय ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे खासे पेस पे ग्रो कर रहा है और कंटिन्यू ग्रो करेगा, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। डोमेस्टिक टूरिज्म भी ग्रो कर रहा है और इंटरनेशनल टूरिज्म भी ग्रो कर रहा है। तो जो भी टूरिज्म सेक्टर की जो कंपनी है, जो स्टेबल कंपनी है, ऐसा नहीं, जो स्टेबल कंपनी है उसमें ग्रोथ आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। और डोमेस्टिक जो हमारा यूथ है, जो 25 से 30 साल 35 साल की एज में है, तो वो खर्च कर रहा है, वो कमा रहा है, तो ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो जितनी अभी ट्रेवल की कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। देखो, अब जब मैंने इस कंपनी को फाइंड आउट किया था उसी टाइम पे, तो देखो कितना ये लगभग 57 के आसपास था, 2022-23 के आसपास में। ये देखो 57, 2022-23 में 57 था। अभी देखो क्या चल रहा है, 188, हाईएस्ट हालांकि टच किया था 225 तक। कितना, 4 से 5 गुना, 4 से 5 गुना ग्रो किया है। ठीक है, तो इस तरीके की कंपनी सेलेक्ट करो, इन ऐसी कंपनी में पैसे लगाओ। एक और कंपनी बताते हैं हम, कैंपस। कैंपस देखो, ये इसकी जब लिस्टिंग हुई थी 321, 300 पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से ये अच्छा खासा मूव दिया था, 650 तक गया था। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आई, तो प्रॉफिट बुकिंग आई, जो आईपीओ वाले लोग थे प्रॉफिट बुकिंग आई। अब धीरे धीरे यहाँ पे ये कंपनी, ये धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। इसका ओवरऑल सिनारियो बहुत अच्छा है, इसके प्रोमोटर्स बहुत अच्छे हैं। रिटेल में जूते और चप्पल बनाती है, तो एक जो मिडिल क्लास कंज्यूमर बेस है उसको ये टारगेट करती है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है इंडिया में, देख ही रहो, 100 करोड़, 125 करोड़ लोअर मिडिल क्लास, तो वो इसके कस्टमर है। और कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी है, हमेशा अच्छा प्रॉफिटेबल होगी, जैसे रिलैक्सो और बाटा जैसी कंपनी है उनकी तरफ, तो उनसे भी थोड़ा सा सस्ता ही बनाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका अच्छा खासा इसका बढ़िया है। तो ये फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ये 3, 4, 5 गुना का ये रिटर्न दे सकता है। अगले 3 साल 4 साल का, अगर इसमें 2 साल 3 साल का अगर टारगेट रखा जाए, ये दे सकता है। तो कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, डेट फ्री है, बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें अच्छा खासा। तो एक ये कंपनी है। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली इसमें डाला था, ये जब बॉटम टच किया था 217, 230-35 के आसपास, अभी भी देखो 30-35 रुपये प्लस में चल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट 10-15% प्लस में चल रहा है। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है यहाँ पे 264 का। अब जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, आप मूव करेगा डे टाइम फ्रेम पे, देखो 20 EMA 50 EMA को ब्रेक कर लिया है, होल्ड कर रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें, तो देखो कंटिन्यू पिछले 2 महीने से इसमें बाइंग आ रही है, कंटिन्यू 2 महीने से बाइंग आ रही है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग बिल्डअप हो रही है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, इसका 326 का ये इसका स्ट्रक्चर रहा। अब जैसे ये ब्रेक करेगा तो स्लोली 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 मूव करेगा यहाँ तक, 405, 405 के आसपास अगले 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इसमें टारगेट मिल जाएगा। बढ़िया, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं, देखो एसएमएस लाइफ साइंस। देखो, ये हैदराबाद की कंपनी है जो मेडिकल में डील करती है। ठीक है, इसको भी मैंने 2022 के आसपास मैंने स्पॉट किया था। देखो ये कुछ, ये लेवल 563, 500, 550 के आसपास मैंने इसको स्पॉट किया था। ठीक है, अभी देखो अच्छी कंपनी है, ये भी बढ़िया काम कर रही है, हिडन कंपनी है, ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं रहती है, अच्छा काम कर रही है। फ्यूचर में आने वाले में इसका अच्छा खासा ग्रोथ है। अभी भी देखो 709, 700 के आसपास चल रहा था, अभी हाईएस्ट हाई टच किया था 900, 939। अभी देखो, अभी 1 तारीख के आसपास, अभी इसमें जो निफ्टी में ब्लड बात हुआ है उसकी वजह से गिरावट आई है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट ओवरऑल अच्छी है, पी रेशियो अच्छा है इसका, सारी चीज़ें इसकी बढ़िया है। ठीक है, एसएमएस लाइफ साइंस। ठीक है, तो इसको स्पॉट करना चाहो तो इसको स्पॉट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो एक कंपनी थी, है केएसबी।
अब ये काफ़ी बढ़ चुका है। अब इसमें अभी पैसा डालना आसान नहीं, अच्छा नहीं होगा। 2022 के आसपास इसको भी मैंने स्पॉट किया था, 1200-1300 पे था। देखो 1200-1300 पे था यहाँ पे, इसके आसपास। अभी देखो 4400 चल रहा है, 3-4 गुना ग्रोथ है। लेकिन अब यहाँ पे पैसा डालना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगा, तभी वेट करो इसमें करेक्शन का। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, कनाडा की कंपनी है, इंडिया में लिस्टेड है, बहुत अच्छा काम करती है। जो एग्रीकल्चर और इस सब इंस्ट्रूमेंट है वो बनाती है। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है। जापान वापान के इसमें पेंशन फंड के पैसे लगे हुए हैं, और भी नॉर्वे वॉर्वे के पैसे लगे हुए हैं, स्वीडन के कुछ फंड हाउसेज हैं उनके पैसे इसमें लगे हुए हैं। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, तो इसको अपने लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। और देखो अभी इंडिया होटल, इंडिया होटल, ये देखो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसको भी 2022 के आसपास मैंने स्पॉट किया था। ये लगभग 287-250 के आसपास अभी भी देखो डबल के प्रॉफिट पे चल रही है। 530 के आसपास अभी चल रही है, बढ़िया चल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टूरिज्म ग्रो कर रहा है, सबसे बड़ा कारण है। एक अच्छी ग्रुप कंपनी की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहती है, सारी चीज़ें बढ़िया है। तो इसको स्पॉट कर सकते हो। अगर इसमें करेक्शन आता है, थोड़ा थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो फिर इसमें एंट्री की जा सकती है। आने वाले समय में 2 to 3 फोल्ड 4 फोल्ड के आसपास ये दे सकता है, बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। अब मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने किसी से एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 कंपनी हैं, आगे भी मैं रिसर्च करूँगा तो बताऊँगा। बाकी आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कुछ खास बातचीत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो मार्केट देखो ओवरऑल क्या है, मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बनाया जा सकता है, पर मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग किसी को सिखाई नहीं जा सकती है, सेल्फ इवॉल्व होने का प्रोसेस है कि आप कितना समझते हो, कितना सीखते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब इंडिया की देखो ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई है। अब इस ग्रोथ स्टोरी में इन्हीं सारी कंपनियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, बहुत बड़ा हाथ होगा। तो आपको फाइंड आउट 500 कंपनी निफ्टी में, जो अच्छी कंपनी 500 कंपनी लिस्टेड है। अब आप 2-4-6 न्यूज़ में देखते हो, उन्हीं कंपनियों के पीछे पड़ जाते हो। किसी के रिकमेंड करने पे, किसी के कहने पे पैसे मत लगाओ, ठीक है। खुद सर्च करो, फाइंड आउट करो। 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंपनी का स्ट्रक्चर देखो कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद प्रोमोटर्स को देखो कि प्रोमोटर्स की हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, फ्रॉड तो नहीं है सब, स्कैमर तो नहीं है सब, मैनिपुलेटर तो नहीं है सब, प्रीवियस उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो इथिक्स बहुत मैटर करता है, कंपनी का इथिक्स क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है कंपनी का, ठीक है। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग जिस कंपनी में जितना कम से कम होगी, समझो कंपनी खराब है। अगर कोई चीज़ आपकी बहुत अच्छी है तो क्या आप किसी को देना चाहोगे? नहीं चाहोगे ना, चाहोगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका मालिक बन के रहो। तो जिस भी कंपनी में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग अगर कम होगी तो समझो कि धीरे धीरे डिक्रीजिंग मोड में है, मत पैसा लगाओ, बिल्कुल ही मत पैसा लगाओ। दूसरी चीज़ कि कंज्यूमर बेस देखो, कंज्यूमर बेस क्या है कंपनी का, ठीक है। किस सेक्टर में डील कर रही है, कितना वाइड रेंज पे उसका कंजम्पशन है, कंज्यूमर बेस क्या है। तो रिटेल की जो कंपनी जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है, आप अभी उठा करके देखिए, जो कंज्यूमर बेस जितनी भी कंपनी होगी ना, कंटिन्यू आप उसमें ग्रोथ देखोगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को देख लो, अभी इसको नेस्ले को आप देख लो, अभी रिलैक्सो चप्पल बनाती है उसको देख लो, टाटा कंज्यूमर को देख लो, ठीक है। ट्रेंड को देख लो, टाटा की कंपनी है जो कपड़े उपड़े ये सब चीज़ों में डील करती है, उसको देख लो। पेज इंडस्ट्री देखो, पेज इंडस्ट्री क्या करती है, जॉकी के जितने कपड़े होते हैं वो बनाती है। तो अब 200 रुपये की गंजी बनियान तो कोई भी खरीदता है ना, हर कोई, किसी को ज़रूरत है, उसको देख लो। बाटा को देख लो, सेंचुरी प्लाई जो घरों में जो प्लाई बोर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो उसको देख लो। फिर और भी जितनी रिटेल की इस तरीके के छोटे प्रोडक्ट में डील करने वाली जितनी भी कंपनी है, उनको देखो।
जो कंपनी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बड़े उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में डील करती हैं, उनके हालत कभी भी खस्ता हो जाते हैं, कभी भी। अब किसी कोई 500 करोड़ प्रोजेक्ट किया, डिसीजन चेंज हुआ, कोई पॉलिसी चेंज हुई, क्या हुआ, 500 करोड़ ब्लॉक, कंपनी खत्म, काम। तो उस तरीके की कंपनियों को अवॉइड करो, ऐसी कंपनियों से दूर रहो। जैसे थॉमस कुक है, अब किसी ने 1000 रुपये का बुक किया, अपना होटल बुक किया, पेमेंट तुरंत, काम ओके। इज माई ट्रिप है, देखो ग्रो कर रही है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो इस तरीके की कंपनियों में पैसे लगाओ। जैसे अब इंडिया होटल है, क्यों ग्रो कर रहा है? अब होटल में कोई भी जाए कमरा अगर बुक करेगा तो 1000, 500, 1500, 2000, 4000 के तो पे करेगा ना वहाँ पे। तो ब्लॉकेज होने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरी चीज़ कि उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, तो रियल इस्टेट में ऑलरेडी उनका पड़ा हुआ है, रियल इस्टेट में उतनी एसेट उनकी बनी हुई है ऑलरेडी। दूसरी चीज़ क्या है कि सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की कंपनियों से दूर रहो। सर्विस सेक्टर की कंपनी क्या है, अभी देखो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज हो रहा है। आप कोई चीज़ अभी दे रहे हो, देखो जैसे पहले अभी डिलीवरी की कंपनी थी, उसके बाद क्विक कॉमर्स आ गया। क्विक कॉमर्स आया तो बाकी कंपनियों को डाउन कर दिया, उसमें 10 मिनट में डिलीवरी देने लगा। तो इस तरीके के चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर की कंपनियों से दूर रहो। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, रिटेल मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है, इस तरीके की कंपनी है जो डेली नीड को, हमेशा ह्यूमन नीड को पूरा करेगी, वैसी कंपनियों को टारगेट टारगेट करो। बैंकिंग शेयर से दूर रहो। बैंकिंग शेयर्स में पैसे मत लगाओ, क्योंकि स्कैम इसमें चलते रहेंगे। दुनिया जितना स्मार्ट होती जाएगी, स्कैम करने का तरीका और स्मार्ट होता जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें होती जाएंगी, जितना पैसा इनक्लोज होगा उतना ज़्यादा स्कैम होगा, चीज़ें चलती रहेंगी। तो उससे दूर रहो, क्योंकि हर बैंक पे आरबीआई का कंट्रोल है, आरबीआई के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो जहाँ पे भी फाइनेंस डायरेक्ट कैश पैसा इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे स्कैम होगा ही होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। तो बैंकिंग शेयर से दूर रहो। अगर लगाओगे तो शॉर्ट टर्म में लगाओ। बहुत सारी कंपनी है, 400-500 कंपनी लिस्टेड है, फाइंड आउट करो, सेक्टर वाइज फाइंड आउट करो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बढ़िया कंपनी मिल जाएगी। इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।